सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिपल सी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लिब्रे ऑफिस से अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा आते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन जो है हम अब ट्रिपल सी के सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट हैं ट्रिपल सी का कोर्स कर रहे हैं और ट्रिपल सी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कंप्यूटर के फील्ड की बहुत सारी जानकारी जो आपको इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ जुड़ जाइए, और जैसे ही जुड़ जाते हैं फिर हम इसके बाद जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद जो है हम आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आज के समय में ट्रिपल सी के एग्जाम में आते हैं उन पर हम बात करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप जो है हम आपको ये सब जो है सिखाएंगे। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट हैं ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना है और कंप्यूटर के फील्ड में इंटरेस्ट है उनका, तो वो सभी स्टूडेंट जो है प्लीज़ जुड़ जाएं जितना जल्दी हो सकता है। तो जैसे ही जुड़ जाते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, ओके। अभी तक ट्रिपल सी के बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस चैनल पर दे चुके हैं आपको, और अभी तक जो है बहुत सारे विद्यार्थियों ने चैनल को लाइक भी कर लिया, सब्सक्राइब भी कर लिया और वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर जुड़े हैं, बहुत सारी वैल्यू जो है उनको मिल पा रही है। तो अगर आप नए हैं और कंप्यूटर के फील्ड में अगर आपने कदम रखा है, या आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो है जुड़ जाइए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको कंप्यूटर कोर्स की वो सारी बारीकियां देते हैं, बताते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप, और ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट जो है ऑफलाइन हमारे यहाँ क्लास करते हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास करते हैं वो सभी लगभग ट्रिपल सी में पास हो जाते हैं और अच्छे ग्रेड के साथ में पास हो रहे हैं। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी कई विद्यार्थी जो है गए जो एग्ज़ाम देने, और उन्होंने आकर के बताया कि सर एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा। साथ ही साथ में संस्थान को शुरू हुए लगभग 19 वर्ष हो गए हैं, और अभी तक हम लगभग 12,000 से भी अधिक स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे चुका हूं ऑफलाइन में स्टेप बाय स्टेप, और जिसमें से 2,000 से भी अधिक स्टूडेंट जो है हमारे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी अपने खुद के बिजनेस भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ कंप्यूटर को हल्के में नहीं लीजिए, और आज के दौर में कंप्यूटर कोर्स करना हर किसी की को ज़रूरी हो गया, और कहें तो मजबूरी हो गया है कि अगर कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है विद्यार्थी ने, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसको आईटी के बारे में जानकारी नहीं, मतलब उसको पूरे भविष्य के बारे में जानकारी नहीं है। आज कंप्यूटर में सिर्फ गणना तक सीमित नहीं रहा, छोटे-मोटे काम जो हम करते हैं उस तक सीमित नहीं रहा। कंप्यूटर आज के समय में एआई आने से जो है जितने भी काम हैं लगभग वो इस तरीके से फास्ट हो गए हैं, और एआई का उपयोग करके आजकल बहुत से स्टूडेंट जो है अपने सपनों को जो है साकार कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज चलते हैं वीडियो में, और वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को ट्रिपल सी में जो अब इस समय पर सबसे ज़्यादा आने वाले वो जो क्वेश्चन जो आते हैं
सबसे ज्यादा आते हैं वो क्वेश्चन के बारे में हम आज बात करेंगे, और वो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन के बारे में हम आज बात करने वाले इस वीडियो में। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट हैं वो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, और जो है इसके बाद हम क्लास को जो कि स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हमारे होंगे उनका नोटिफिकेशन उनको सीधा मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और आइए मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, एंटायर स्क्रीन, और शेयर, और मैं चलता हूं आपको इस साइड में लेकर के, और उम्मीद करता हूं कि रुको, बोले ना फोन लेना, फोन बात हो रही क्या? तो उम्मीद करता हूं स्क्रीन जो है आपको विजुअल है। तो कट 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 प्लीज हमारी आवाज अगर आप लोगों तक पहुंच रही है, तो यस टाइप कीजिए, फिर हम जो है क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं कि आवाज जो है क्लियर आप तक पहुंच रही है, और एक बार यस टाइप करके मुझे बताइए, तो फिर हम आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। और यस लिख करके अगर आप बताएंगे तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूं आज की। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? और आंसर इसका जो सही है वो वर्ड प्रोसेसिंग, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो वर्ड का अल्टरनेट है। जो माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड प्रोग्राम रहता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहता है, उसी का अल्टरनेट है, और इसमें वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, बुक बना सकते हैं, या फिर कोई दस्तावेज इस तरीके का बना सकते हैं जिस जो हम चाहते हैं। तो इस तरीके का खासतौर पे इसको वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर किस सूट का हिस्सा है? लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो लिब्रे ऑफिस सूट है जिसका हिस्सा है। लिब्रे ऑफिस एक अपना जो है कहें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से आप ये फ्री में जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपको पेड लेना पड़ता है, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, इसके बाद हम अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर जो है जो लिब्रे ऑफिस जो है वो एक तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, और जो है एक मिनट मैं सिस्टम पर भी देख लूं एक बार तो ठीक रहेगा। ओके, कमेंट भी करते जाइए अगर आपको बाकी की चीज़ें समझ में आ रही हैं। सब आवाज़ क्लियर है तो आप क्लियर लिख करके भी मुझे बता सकते हैं। सीसी लिख सकते हैं, सीसी का मतलब होगा क्रिस्टल क्लियर। क्लियर है?
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर जो हमारा है, उसमें फाइल का जो एक्सटेंशन रहता है वो उसको ओडीटी कहते हैं। सामने उत्तर लिखा हुआ भी है। मैं चूंकि ये इसलिए ही लिख लिख के रखता हूं ताकि आपको ये सब कुछ जो है समझ में आता रहे, चूंकि आप क्वेश्चन के साथ 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 में आंसर भी आप देख सकें। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज बटन का शॉर्टकट क्या है? सेव एज जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में, जो सेव एज है उसका जो है खासतौर पे F12 यानी F12 से आप सेव एज पर जा सकते हैं, या सेव सेव के नीचे जहां आप सेव एज पर माउस से क्लिक करके भी पहुंच सकते हैं। ये दो रास्ते हैं, लेकिन शॉर्टकट जो है इसका F12 है, जिसके माध्यम से आप जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को सेव एज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या है? तो आइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप बोल्ड अगर करना हो तो जिस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड करते हैं Ctrl+B से, सेम उसी तरीके से बोल्ड जो है आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कर सकते हैं Ctrl+B से भी। बोल्ड का मतलब होता है इस तरीके का एक वर्ड है, और इसको अगर बोल्ड कर दोगे तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। थोड़ा सी इसका अक्षर की मोटाई बढ़ जाती है। तो Ctrl+B अगर शॉर्टकट की आप दबाएंगे तो इसको यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में इटैलिक का शॉर्टकट क्या है? इटैलिक का मतलब होता है एक फॉन्ट का जो साइज है वो थोड़ा तिरछा हो जाता है। जैसे मान लो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाए, इसको इटैलिक कहते हैं। तो ये अगर करना हो तो Ctrl+I शॉर्टकट की रहता है। सेम शॉर्टकट की जो है आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी इसका यूज कर सकते हैं। सभी प्रोग्रामों में, खासतौर पर चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, सभी प्रोग्रामों में ऐसा कर सकते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या है? अंडरलाइन अगर करना है तो लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, इन सभी प्रोग्रामों में अगर हमें अंडरलाइन करना है तो उसके लिए Ctrl+U शॉर्टकट की रहता है, जिसके माध्यम से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल बनाने का शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर जो है अगर, और उसमें अगर हमें नया फाइल अगर बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, ऐसा क्वेश्चन है। और जो भी स्टूडेंट हैं जुड़ते जाइए। हम इस जो है वीडियो में, आप इस लाइव सेशन में आपको 50 क्वेश्चन देने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में CCC के में आते हैं। प्लीज और भी जो है स्टूडेंट जुड़ते जाइए। और अगर किसी प्रकार आपको ये सब वीडियो कैसा लगता है, इसके बारे में आप कमेंट भी हमें दीजिए, ताकि हम समझ पाएँ कि नया हम आपके लिए क्या ला सकते हैं। वो भी जो है आप एक बार मुझे बताइए, तो मैं आपको आगे के क्वेश्चन भी उसी क्रम में दूँ। तो चलिए इस इस वाले में है लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल बनाने का शॉर्टकट क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जब अगर हमें नई फाइल बनानी है तो Ctrl+N शॉर्टकट की रहता है, जिसके बाद से हम नया पेज, नया दस्तावेज हम ले सकते हैं। जहां पर नई न्यू फाइल लिख कहें तो नया पेज जो है आप ले सकते हैं, जिसको यूज करके आप जो है Ctrl+N को यूज करके नई फाइल का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल खोलने का शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो मैं देख पा रहा हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है तो Ctrl+O जो है इसका शॉर्टकट की है, जिसके माध्यम से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। जो पहले से सेव की हुई फाइलें हैं उसको वहां से ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड का शॉर्टकट क्या है? फाइंड, अगर हमें फाइंड करना तो Ctrl+F शॉर्टकट है, जिसके माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे इसका काम खास तौर पर ये होता है, जो हम दस्तावेज बनाते हैं उसमें कोई वर्ड है ऐसा खोजना हो तो वो यहाँ से हम खोज पाते हैं बहुत आसानी से, इसको फाइंड कहते हैं। अगला ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस का शॉर्टकट क्या रहता है? तो रिप्लेस के लिए शॉर्टकट रहता है Ctrl+H। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये क्वेश्चन CCC के एग्जाम में आ भी चुका है और ये जो है लगभग हर बार आता भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट अलाइन
लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस एल जो है शॉर्टकट की है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, जहां पर आप जो है लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एल से। अगला है, अगर हमें राइट अलाइन करना है, टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है, तो आप टेक्स्ट में कंट्रोल प्लस आर दबा करके राइट अलाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टेक्स्ट अलाइन सेंटर अगर हमें करना है तो सेंटर के लिए जो है कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की रहता है, जिसके माध्यम से आप कंट्रोल प्लस सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, सेंटर में से लिखना स्टार्ट करेगा, सेंटर में ही वो दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है। जस्टिफाई का मतलब होता है कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की अगर दबाएंगे तो जस्टिफाई का मतलब होता है कि टेक्स्ट को लेफ्ट में और राइट में जो है एक जैसा दिखाई दे, उसको जस्टिफाई कहते हैं, तो ये जस्टिफाई रहता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट जो है टैब आपका रहता है, जिसके माध्यम से जिस पर क्लिक करके आप हेडर पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप अपने फाइल में हेडर आप जोड़ पाएंगे। क्लियर है, आप जो है हेडर जोड़ पाएंगे अपनी फाइल में। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फुटर जोड़ने का विकल्प कहाँ। फुटर जोड़ने के लिए विकल्प भी इंसर्ट में ही होता है, और फुटर इंसर्ट में जाके आप फुटर ऑप्शन पर जाएंगे, वहां से आप फुटर जोड़ पाएंगे। ये हेडर फुटर होता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि हेडर क्या होता है। हेडर क्या, जब भी हम कोई किताब देखते हैं तो कई बार हमने देखा होता है कोई पब्लिकेशन अपना नाम दे देता है नीचे टॉप बॉटम पर, और वो बॉटम पर हर एक पेज पर वही नाम जो है हमें दिखाई दे रहा होता है, तो उसको कहते हैं बॉटम या फुटर कहते हैं। क्लियर है, वही नाम उसी तरीके का कोई नाम ऐसा जो हम चाहते हैं, जब किताब बनाते हैं तो उस समय चाहते हैं हर एक पेज पर दिखाई दे, तो एक बार सेट कर दें और हर एक पेज पर दिखाई दे, तो इसको कहते हैं फुटर। हेडर और फुटर, तो हर एक पेज पर दिखाई दे, जो ऊपर दिखाई देगा यानी टॉप में दिखाई देगा उसको कहते हैं हेडर, और जो बॉटम में दिखाई देगा उसको कहते हैं फुटर। क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर को जांचने के लिए क्या शॉर्टकट की है। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर हमें जांचना है तो F7 शॉर्टकट की है। सेम शॉर्टकट की जो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी होती है, जिसके वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, सारे प्रोग्राम में कंट्रोल प्लस सॉरी F7 से आप जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो है चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखने के लिए शॉर्टकट की क्या रहता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम वर्ड काउंट अगर देखना है मुझे, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी शॉर्टकट की रहता है, जिसके माध्यम से आप वर्ड काउंट कर सकते हैं। वर्ड काउंट क्या होता है, वर्ड काउंट होता है जब भी आप कोई फाइल बना रहे हो, उसमें कितने जो है टाइप नंबर लिखे हैं, कितने टेक्स्ट लिखे हैं, कितने विदाउट स्पेस लिखे, ये सारी चीजें जो है एक बार काउंट करके दे देता है, तो इसका नाम, इसको कहते हैं वर्ड काउंट। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी रहता है, जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से जो है वर्ड काउंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने का शॉर्टकट की क्या है। पेज ब्रेक, अगर हमें पेज ब्रेक डालना है लिब्रे ऑफिस राइटर में तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। तो पेज ब्रेक अगर हमें डालना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ में अगर आप एंटर करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब होता है जो पेज है हमारा, वालों एक पेज हमने लिया हुआ है और उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ, और कोई टेक्स्ट किस जगह पे ऐसा है जहां पर हम चाहते हैं कि एक इधर का ऊपर चला जाएगा और नीचे का अगले नीचे वाले पेज में आ जाए, तो ऐसा अगर मुझे करना है तो ब्रेक कर सकते हैं पेज को। तो पेज ब्रेक पर के लिए हमें कर्सर रखना होगा जहां से हमें ब्रेक करना है, और कंट्रोल प्लस एंटर दबा देंगे तो उससे पेज ब्रेक आपका हो जाएगा। क्लियर है, दो हिस्से में बढ़ जाएगा, नहीं दो पेज हो जाएंगे, पहला पेज और दूसरा पेज, इस तरीके से वो हमें दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, लाइन ब्रेक डालने का शॉर्टकट क्या है। शिफ्ट प्लस एंटर है। लाइन ब्रेक अगर हमें डालना है और तो उसके लिए हम शिफ्ट के साथ में एंटर हम दबा देंगे, तो जैसे ही हम शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे तो लाइन ब्रेक जो है हो जाएगा आसानी से।
अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ स्टाइल बदलने का शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है हमारा, उसमें पैराग्राफ का जो स्टाइल है वो बदलने का शॉर्टकट क्या रहता है? F11 रहता है, जिससे हम पैराग्राफ का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या रहता है? टेबल इंसर्ट अगर करनी हो, अगर जो है आप लिब्रे ऑफिस राइटर यूज कर रहे हैं और वहां पर हमें टेबल अगर इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F12 जो है शॉर्टकट की रहती है, जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, बुलेट और नंबरिंग का शॉर्टकट क्या रहता है? बुलेट और नंबरिंग के लिए F12 जो है शॉर्टकट की माध्यम से जो है आप यहाँ पर बुलेट्स और नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या रहता है? लिब्रे ऑफिस राइटर हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या कोई भी प्रोग्राम है, अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस P दबा करके आप जो है इसको प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी दस्तावेज जो हमने बनाया उसको प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस P हर एक प्रोग्राम में रहता है, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट या अन्य कोई प्रोग्राम हो। विंडोज के लगभग प्रोग्राम के लिए आप कंट्रोल प्लस P दबा करके प्रिंट कर सकते हैं अपने बनाए गए दस्तावेज को। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिब्रे ऑफिस राइटर जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लिब्रे ऑफिस जो राइटर है वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से जो है आप अपने लिए अच्छे दस्तावेज बहुत आसानी से बना सकते हैं। कोई एप्लीकेशन टाइप करना हो या फिर आप चाहें तो जो है आप कर सकते हैं इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन टाइप भी, और या फिर कोई बुक बना सकते हैं बहुत आसानी से लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? ये क्वेश्चन हम पिछली बार भी देख चुके हैं शुरुआत में ही। ODT इसका जो है एक्सटेंशन रहता है फाइल का। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल होती है, खासतौर पर वर्ड की, तो उसका शॉर्ट एक्सटेंशन होता है DOCX। ये वाला आप देख रहे हैं, ये DOCX फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का रहता है। क्लियर है? और ODT फाइल जो है का एक्सटेंशन जो है वो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल का जो है एक्सटेंशन जो है ODT रहता है। क्लियर है? तो आइए जो है बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में हम आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर किस कंपनी का उत्पाद है? लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो किस कंपनी का उत्पाद है? दरअसल ये लिब्रे ऑफिस राइटर जो बनाया गया है वो डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के माध्यम से बनाया गया। इसको लिब्रे ऑफिस राइटर को डॉक्यूमेंट फाउंडेशन का उत्पाद कह सकते हैं या प्रोडक्ट या कह सकते हैं। क्लियर है? याद रखना, ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है में आ चुका है कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है किस कंपनी का उत्पाद है। तो इसका सही जवाब जो है वो है डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। अगला है, स्टेटस बार राइटर विंडो के किस भाग में होता है? तो स्टेटस बार जो है हमेशा कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे राइटर हो, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या वर्ड पैड हो, नोट पैड हो, स्टेटस बार आपको हमेशा जो है जो आपकी टास्क बार की जो पट्टी होती है उस पर उसके ऊपर हिस्सा पे दिखाई देगा। और जो है हम देखें अपने सिस्टम की स्क्रीन के बॉटम में हमेशा दिखाई देगा, यानी नीचे की तरफ दिखाई देगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस में अगर हमें नया दस्तावेज कोई अगर ओपन करना है, खोलना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की रहती है वो कंट्रोल प्लस N रहती है, जिसके माध्यम से आप नया दस्तावेज खोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट की क्या है? अगर हमें डॉक्यूमेंट सेव करना, कोई दस्तावेज हमने बनाया है और उसको सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस S शॉर्टकट की रहता है, जिसके माध्यम से आप जो है अपने दस्तावेज को सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन 32 नंबर का है और जिसमें हम 50 क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर आपको इस कोर्स के अंदर बहुत सारी वैल्यू मिल रही है तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है उनका भी ये सब सीख करके वो भी जो है अपने ट्रिपल सी के एग्जाम में अच्छी ग्रेड के साथ में पास हो पाएँ। तो अगला है क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने का शॉर्टकट की। मैं ये क्वेश्चन पहले भी एक बार देख चुका हूँ। कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की रहता है, जिसके माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे आपका कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम हो, चाहे विंडोज के कोई प्रोग्राम हो, लगभग सभी प्रोग्रामों में आपको कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में इटैलिक करने का शॉर्टकट क्या रहता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की रहता है, जिसके माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में इटैलिक कर पाएंगे। अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या है? अंडरलाइन अगर हमें करना हो कोई फाइल को, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे अंडरलाइन करने के लिए जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू, जिसके माध्यम से आप अपनी जो है दस्तावेज में जो भी टेक्स्ट है उस पर अगर अंडरलाइन करनी है तो आप कंट्रोल प्लस यू दबा कर अंडरलाइन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर अगर हम दबाएंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप पेज ब्रेक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग स्टाइल किस मेनू से अप्लाई होती है? तो हेडिंग स्टाइल जो अगर अप्लाई करनी है तो उसके लिए स्टाइल मेनू जो है उसके माध्यम से आप इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट मेनू किस से मिलता है? वर्ड काउंट मेनू जो है वो टूल्स के अंदर हमें मिलता है। ये क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट मेनू जो है वो टूल्स ऑप्शन के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मेल मर्ज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कहें तो इसकी लिब्रे ऑफिस राइटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी हम राइटर हो, चाहे जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, मेल मर्ज दोनों प्रोग्रामों में कर सकते हैं। मेल मर्ज का खास तौर पर उपयोग ये होता है कि कोई भी अगर इनविटेशन हमें अगर देना है और इनविटेशन इस तरीके का कोई इनविटेशन हमें देना है, ताकि जो है इनविटेशन तो एक ही होगा लेकिन अलग-अलग लोगों के एड्रेस पर अब मुझे भेजना है, तो उसके लिए एड्रेस यानी एनवेलप भी आप प्रिंट कर सकते हैं, जो आप लिफाफे जिसको कहते हैं, उसके लिए आप प्रिंट कर सकते हैं। और कोई लेटर अगर आपको टाइप कर प्रिंट करना है तो वो भी आप इसके माध्यम से मेल मर्ज के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम के अंदर आ भी चुका है। और मेल मर्ज कर बना करके एक बार आप जैसे एक एप्लीकेशन टाइप किया और सबके एड्रेस टाइप एक जगह कर देंगे और एक क्लिक करने पर वो सभी में अपने आप सेट हो जाएंगे, एड्रेस किसको कहाँ कौन सा भेजना है। तो इस तरीके का जो है उसको मेल मर्ज कहा जाता है। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स और नंबरिंग किस मेनू से लगाई जाती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर बुलेट्स और नंबरिंग अगर हमें लगाना है तो फॉर्मेट मेनू जो है जिसके माध्यम से हम बुलेट्स और नंबरिंग जो है लगा सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक डालने के लिए शॉर्टकट की क्या रहती है? हाइपरलिंक अगर हमें डालना है लिब्रे ऑफिस राइटर में तो जो है उसके लिए शॉर्टकट की रहता है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के लिब्रे ऑफिस राइटर में ही नहीं, लिब्रे ऑफिस राइटर में ही नहीं बल्कि आप देखें तो विंडोज के जो भी प्रोग्राम हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वहां पर भी अगर हमें हाइपर लिंक करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के ही रहती है। और जिसके माध्यम से आप हाइपर लिंक करेंगे तो सीधा सा मतलब ये होता है इसका कि एक तरीके से एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से लिंक करा देना, एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से लिंक करा देने को हाइपर लिंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की है फाइंड और रिप्लेस के लिए, जिसके माध्यम से आप जो है आप फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपने दस्तावेज में जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं और उन टेक्स्ट को ही लिखा है और हमें उसमें से कुछ खोजना है तो ये बहुत आसानी से आप जो है इसमें से खोज पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने का शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो F7 शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर पाएंगे।
अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने का मेनू कौन सा है? इंसर्ट मेनू के माध्यम से आप टेबल जो है इंसर्ट कर सकते हैं अपने जो भी बना रहे हैं दस्तावेज उसके अंदर। तो ये बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको कर पाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू से इंसर्ट होते हैं? हेडर और फुटर अगर में डालना हो तो इंसर्ट मेनू के माध्यम से आप जो है इसमें बहुत आसानी से हेडर और फुटर जो है इंसर्ट कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए विकल्प किस मेनू में मिलता है? अगर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन अगर करना है तो ये जो है आपको फॉर्मेट मेनू में पेज स्टाइल के जगह पर मिल जाएगा। पेज स्टाइल नाम के टैब में मिल जाएगा, जिसमें हम अपने पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में अगर हमें करना हो तो वो जो है कर सकते हैं। मतलब आड़ा खड़ा खड़ा पेज और तिरछा बेड़ा वाला पेज। तो इस तरीके का जो है ओरिएंटेशन अगर चेंज करना है मुझे तो पेज जो है फॉर्मेट में के पेज स्टाइल में जाकर के आप इसको ओरिएंटेशन चेंज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर डालने के लिए कौन सा है मेनू है? पेज नंबर अगर हमें डालना है तो इंसर्ट मेनू के अंदर आप जाकर के पेज नंबर डाल पाएंगे बहुत आसानी से। एक बार डाल दीजिए, हर एक पेज पर वही नंबर आना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव करने का विकल्प कहाँ होता है? अगर हमें डॉक्यूमेंट जो भी हमने दस्तावेज बनाया और उसको पीडीएफ एक फॉर्मेट रहता है ना, प्रोडक्टेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको कहते हैं, तो इस फॉर्मेट में अगर हमें इसको सेव करना है तो उसके लिए फाइल में जाकर के आप एक्सपोर्ट एज में जाकर के पीडीएफ को सेलेक्ट करके आप वहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप बहुत आसानी से जो है जो है एक्सपोर्ट इसको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में सबस्क्रिप्ट अगर हमें यूज करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है आपको सबस्क्रिप्ट अगर करना हो तो कंट्रोल के साथ में बराबर यानी इक्वल अगर आप दबाएंगे तो सबस्क्रिप्ट आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट अगर हमें करना हो तो उसके लिए कंट्रोल के साथ में प्लस बटन जो रहता है वो दबाएंगे तो आप सुपर स्क्रिप्ट कर पाएंगे। क्लियर है? सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि गणितीय फॉर्मूलों में अगर हमें कभी एक के ऊपर स्क्वायर अगर लगाना हो या फिर A2 लिखना हो तो ऐसी जगहों पर ए स्क्वायर और उसकी कोई बटन तो होती नहीं है, तो इसको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट करके जो है आपको उसको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लगा पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने ये लाइव सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अगर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर कोई कमेंट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी शॉर्टकट की रहता है, जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से जो है राइटर प्रोग्राम में कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट का मतलब होता है कि जब हम कुछ भी किसी को बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, उस समय पर हम उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें कि ये चीज़ क्या है ना? तो उसको जो है कमेंट कहते हैं और आप अपने दस्तावेज में बहुत आसानी से जो है कमेंट जो है इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। अभी तक का जो वीडियो आपने देखा कैसा लगा? आपको ये सब कुछ सीख करके कैसा फ़ील आता है? प्लीज़ कमेंट में बताइए। जो भी आपके साथी कंप्यूटर को सीखने में इंटरेस्टेड हैं और जो चाहते हैं कि ट्रिपल सी में अच्छी ग्रेड आ जाए या ट्रिपल सी की तैयारी करते हैं या कंप्यूटर के फील्ड में कोई अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो है अपने दोस्तों को ये चैनल जो है लिंक जो है इसका शेयर कर दीजिए ताकि जो है उनको भी इस जो है दी गई जानकारी का नोटिफ़िकेशन बहुत सीधे से और आसानी से मिल जाए। और जो है अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये लाइव सेशन अगले जो है गुरुवार को हम हर गुरुवार को 7:30 बजे लाइव आते हैं। तो अगले बार हम जो है 50 बहुत ही महत्वपूर्ण कैल्क के जो है क्वेश्चन लेके आने वाले हैं आपके लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे
और जो है आपको ट्रिपल सी में बहुत हेल्प देने वाले होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ सीख करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप भी जो है ट्रिपल सी के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो पूरी तैयारी के साथ जो है जुड़ जाइए हमसे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।